आज की सदी में मार्शल लॉ लगाना आसान नहीं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि जमहूरियत में मुकाबला होगा तभी अच्छा नतीजा सामने आएगा। आज की सदी में मार्शल लॉ लगाना आसान नहीं है। जो हमारे खिलाफ खड़े होंगे उनको बिस्मिल्लाह कहेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने घोटकी में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि दिल करता है आज सिंधी में बात करूं। हमें आवाम और मुल्क की तरक्की की जरूरत है। 8 साल से देख रहा था कि इनको कुछ नहीं आता। PTI की हुकूमत ने अपने दौर में कोई काम नहीं किया। आसिफ जरदारी का कहना था सिंध में तरक्याती काम कराएंगे। हमने हमेशा आवाम की नौकरी की है। हमने अपने दौर में फलस्तीन के लिए आवाज बुलंद की। हम फलस्तीन के लिए ऐसे आवाज नहीं उठा रहे जैसे उठानी चाहिए। और हमारी सोच इतनी दूर है कि हर चीज हम कर सकते हैं। हम कम से कम समंदर से आपको 5-6 बिलियन डॉलर कमा के दे सकते हैं। समंदर साफ करके कराची का जो ये पानी आता है, पाकिस्तान का पूरा पानी आता है जो समंदर में जाता है, इसको रोक के इसको दोबारा यूटिलाइज करके इसको दादू में दे के, इसको ठट्टे में दे के, इसको दूसरी जगह दे के, और इसमें से खाद भी बनानी है। खाद भी बहुत महंगी हो गई है। सिर्फ प्रैक्टिकल आदमी जिस तरह मैं सोचता हूँ, मैंने हर चीज़ प्रैक्टिकली सोच के पहले भी की है, आज भी की है। अगर हमने अपने प्रेसिडेंशियल पावर्स घटाए हैं और पार्लियामेंट को दिए हैं तो उसकी भी एक सोच है। कोई भी अगर मैं छोड़ देता पार्लियामेंट के पावर्स तो कोई भी आके वो पावर्स यूजर्व करके दोबारा डिक्टेटर बन सकता था। अब डिक्टेटर बनने के लिए उसको मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा, और मार्शल लॉ लगाना आज की सदी में इतना आसान नहीं है। इस वक्त सोशल मीडिया का ज़माना है। आपके फ़ोन जो हैं वो दुनिया से चल रहे हैं, हर जगह से चल रहे हैं। इस वक्त बड़ी इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी आ गई है। अब वो उस किस्म का हाल करना इतना आसान नहीं होगा। और जो मुखालिफ इलेक्शन में आ रहे हैं, हमारे खिलाफ खड़े होंगे, उनको बिस्मिल्लाह, आए आप खड़े हों, आपको हम वेलकम करते हैं। जमहूरियत होगी, एक दूसरे में कंपटीशन होगा तो ही जाके बेस्ट रिजल्ट सामने आएगा। और उनको हम किसी को मना नहीं करते। हम सबको कहते हैं कि अपनी सियासत आप करें, हमारी सियासत अपनी है, हमारी फ़िलॉसफी अपनी है, आपकी फ़िलॉसफी अपनी है। मैं अपने वर्करों के हाथे मजबूर हूँ कि मैं बाहर नहीं जा सकता, वर्करों के हाथे और किसी के हाथे, इसलिए कि वर्कर की आंख के आंख में डाल के मैं क्या बोलूँगा कल उसको। तो घोटकी वाले दोस्तों, भाइयों, बहनों, सवाल ये है कि हमें अपनी गैरत पे, अपनी कब्र पे, अपनी पॉलिटिक्स पे उस तरफ चलना है। चाहे दुनिया की कोई भी पॉलिटिक्स हो, लोगों की अपनी पॉलिटिक्स हो, किसी की और पॉलिटिक्स हो, हमारी पॉलिटिक्स अवाम की पॉलिटिक्स है। हमारी पॉलिटिक्स शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिटिक्स है। हमारी पॉलिटिक्स शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पॉलिटिक्स है। हमने बीबी साहबा को दफन करके भी कहा कि पाकिस्तान खपे, इसलिए कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान की क्या कीमत है, इस धरती की क्या कीमत है। हमें पता है कि उस तरफ बॉर्डर के उस तरफ मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। हमें पता है कि दुनिया में गरीबों के साथ, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। लीबिया में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ। हम जब हुकूमत में थे तो हमने एब्सटेन किया, हमने वोट नहीं दिया सीरिया के अटैक के लिए और लीबिया के अटैक के लिए, और सारे अटैक्स के लिए हमने अपोज किया। दोस्तों ने मुझे कहा कि आप हिस्ट्री के खिलाफ जा रहे हैं। मैंने कहा मेरे साथ हिस्ट्री अफगानिस्तान में रहती है, 40 साल हमने उसकी कीमत भरी है। हमें पता है कि क्या कीमत है अगर एक कौम आ जाती है इस तरफ। अब हमारे पास आए हुए हैं इतने अफगान भाई कि हम चाहते हैं वो वापस जाएं, मगर जाएं किस पे, वहाँ है क्या जो बेचारे जाएं। तो ये बड़े मसले हैं, ये होते हैं जब मुल्कों में सोच कम होती है, लीडरों में सोच कम होती है। तो हमने उससे आगे बढ़ के देखना है। हमने ये सोचना है कि ये जो बच्चे हैं मेरे, इनके बच्चों के बच्चों का क्या होगा, इनको सोचना है, इनके समझना है, इनकी सोचें समझनी है, और इनकी ज़रूरियात समझ के वक्त से पहले उसका इंतज़ाम करना है। मैं खुद हुकूमत में आके इंतज़ाम करूँगा तो
काम नहीं चलेगा। मकसद ये है कि अभी भी इस दफ़ा भी जब हम हुकूमत पे थे तो मैंने बड़ी कोशिश की, पर दोस्तों ने मेरी बातें नहीं मानी और पाकिस्तान को नुकसान हुआ। 5-10 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिकली कमज़ोर हो रहा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मगर चूँकि बात मुझसे आती है, चूँकि बात हमारे तरफ से आती है, तो उनके दिल में ये सोच होती है कि शायद इनका कोई इसमें फ़ायदा है। हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, मुल्क का फ़ायदा है। हमने जब बात की है तो मुल्क के फ़ायदे के लिए बात की है। हमारी धरती से यारी है, जिस धरती से में हमने मरना है, जिस धरती से हम आए हैं, उससे यारी है और किसी चीज़ से यारी नहीं है। अपने मुल्क से, अपनी धरती से, इस पाकिस्तान से, और जो पाकिस्तान को बनाया हमने है, बचाना भी हमने है। इंशाल्लाह इसको हम बचा के रहेंगे, पाकिस्तान का हक भी लेके रहेंगे दुनिया से, और तो आप दोस्तों की खिदमत भी करते रहेंगे। आप हमारे साथ खड़े रहें, बाकी इनके साथ मैं खड़ा रहूँगा। जिए